मॉर्निंग चैंपियन, स्वागत है आज आपका हमारी क्लास में। तो हम शुरू करवाते हैं चैप्टर 10 व्रत सर्कल। तो देखो इसका सबसे पहले क्या करेंगे अपन परिचय जानेंगे इसके। इसमें से देखो 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, एक 5 नंबर का 4 नंबर का पूछा जाता है और 2 नंबर में पूछा जाता है और 1-2 नंबर के इसमें से MCQ पूछे जाते हैं। जो मैं आपको यहाँ पर 7-8 प्रश्न करवाऊंगी बस इस वीडियो में, और इसी वीडियो में से आपके एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को देखने से पहले आप क्या करोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और अपने दोस्तों को शेयर करोगे जल्दी। तो देखो क्या करेंगे, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का क्रमपथ व्रत कहलाता है। क्या कहलाता है, देखो यहाँ पर क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। तो एक क्या है, मान के चलो ये क्या है, एक व्रत है। केंद्र वाला बिंदु व्रत, यह निश्चित बिंदु व्रत का केंद्र, ये क्या है, ये व्रत का केंद्र है। केंद्र और व्रत की परिधि, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, व्रत, इसको क्या बोलते हैं, परिधि, इसको क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि के बीच, बिंदु के बीच स्थित त्रिज्या है। और क्या है इसके यहाँ पर, इस ये क्या है, त्रिज्या, एक क्या है, ये त्रिज्या है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचोगे और ऐसे एक लाइन खींचोगे तो इसको क्या कहेंगे, जीवा, क्या कहेंगे, जीवा। और ये क्या है, बी, इसको क्या कहते हैं, जीवा। और ये क्या है, व्रत पर व्यास, क्या है, व्यास, इसको क्या कहेंगे, व्यास। तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या है। अब ये वाला प्रश्न 1 नंबर में MCQ में ऐसे पूछा जा सकता है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या है, बड़ी जीवा क्या है, जीवा क्या है। तो क्या है बता, व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या है, व्यास। क्या है यहाँ पर, व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्यास है, व्यास है। अब देखो ये इसमें एक क्या है, 2-3 व्रत स्पर्श रेखा है, एक छेदक रेखा, एक व्रत है, एक क्या है, छेदक रेखा, छेदक रेखा है, छेदक रेखा है। देखो इसमें क्या है, ये एक रेखा है, ये बिंदु को एक क्या छेदक रेखा है, छेदक रेखा है। अब क्या कर रही है, देखो ये रेखा व्रत को 2 बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। छेदक रेखा क्या करती है, व्रत को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, छेदक रेखा की परिभाषा, व्रत को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं, छेदक रेखा। अब देखो ये कौन सी रेखा है, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ये क्या है, एक व्रत है, ये व्रत को सिर्फ छूकर जाती है, क्या करती है, व्रत को छूकर जाती है। तो स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या होगी, व्रत को छूकर जाने वाली रेखा को कौन सी रेखा क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। अब कौन सी हुई, अप्रतिच्छेद रेखा, अप्रतिच्छेद रेखा। ये एक व्रत है और इससे मतलब दूर, मतलब इससे बहुत दूर होकर निकल जाती है। ये बिल्कुल भी व्रत को क्या नहीं करती है, टच नहीं करती है। तो MCQ में पूछा जाएगा स्पर्श रेखा क्या है, इसकी परिभाषा ही पूछी जा सकती है। तो आप क्या बताओगे, जो व्रत को स्पर्श करके या छूकर निकलने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। छेदक रेखा क्या है, तो व्रत को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली है, 2 बिंदु पर काटने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखा कौन सी होती है, जो व्रत को मतलब पास से निकल जाती है, व्रत को बिल्कुल भी टच नहीं करती है। ये कौन सी रेखा है, अप्रतिच्छेद रेखा है। देखो व्रत पर किसी स्पर्श रेखा, अब ये क्या है, एक व्रत है, पूछ जाएगा ये 1 नंबर में, व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आप क्या बताओगे, व्रत पर व्रत पर अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं, स्पर्श रेखाएं होती हैं ना। देखो आपको यही दिख रही हैं, देखो 1 2 3 4 व्रत पर कितनी होती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। और ये क्या पूछा जाएगा, व्रत पर कितनी समांतर रेखाएं होती हैं। आपसे पूछा है, ये व्रत है, इसके देखो एक ऐसे एक ऐसे। अब क्या पूछा है, व्रत पर कितनी समांतर रेखाएं होती हैं, क्या पूछ रहा है, व्रत पर कितनी समांतर रेखाएं होती हैं। तो व्रत पर एक तो ये और एक व्रत पर 2 समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। यहीं से आपके MCQ भी बनेगा और यहीं से आपके प्रश्न भी बनेंगे। व्रत पर 2 समांतर रेखाएं हो सकती हैं और व्रत पर अनेक व्रत को 2 बिंदु प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। अगर आपसे ऐसे पूछ रहे व्रत को 2 बिंदु पर
प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो छेदक रेखा। देखो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये क्या है अपना 10, चैप्टर नंबर कितना है? 10 है। तो इसमें क्या दिया है? ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल परीक्षा में पूछी जाती है और इस साल भी ये थ्योरम पूछी जाएगी। 5 नंबर में आती है, 4 नंबर में आती है। इसको देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसमें क्या करना है, पहले तो ये दिया है ना सब कुछ प्रश्न में, प्रश्न अच्छे से पढ़ना है कि इसमें दिया क्या है और ये जो प्रश्न में दिया है उसी के हिसाब से अपन को क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। उसके बाद क्या करना है वो लिखना है। तो सबसे इसमें क्या दिया है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या बनाएंगे? सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे। वृत्त बना लिया। वृत्त के किसी बिंदु पर एक इसका बिंदु बना लिया। स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, एक क्या है? स्पर्श रेखा। इसकी एक क्या बनाएंगे यहाँ पर? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा ये वृत्त का केंद्र है और ये क्या है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे? x, और इसको क्या नाम देंगे? y। दे दिया। अब देखो त्रिज्या पर लंब होती है, ये क्या होती है? एक त्रिज्या पर क्या होती है? लंब। त्रिज्या को क्या नाम, इस वृत्त को क्या नाम दे देंगे? o, इसको क्या नाम दे देंगे? p। ये क्या कह रहा है? त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो काढ़ो, इसको नाम देंगे x, इसको देंगे y। ये वृत्त का केंद्र है, इसको मानेंगे p। पर लंब होती है, ये दिया है। अब देखो इसको क्या मानेंगे? o मानेंगे। और क्या है? त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो पहले तो अपन ने जितना बनाया है इसमें वो लिखेंगे। क्या सब क्या लिखेंगे इसमें? एकदम परिभाषा जैसे ही है। क्या लिखेंगे? क्या क्या माना? ओ वृत्त का केंद्र है, एक्स वाई स्पर्श रेखा है और पी के क्या है? ये स्पर्श रेखा है। तो सबसे पहले देखो माना ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है और क्या है? एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या है? जिस पर स्पर्श रेखा एक्स वाई है। ओ वृत्त का केंद्र है जिस पर जिस पर स्पर्श रेखा कौन कौन सी है? स्पर्श रेखा एक्स और क्या है? वाई है। अपने क्या किया है? सिर्फ कुछ नहीं किया, ये माना है वो लिखा है ओ वृत्त का केंद्र है जिस पर स्पर्श रेखा क्या है? एक्स और वाई है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है? क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है। अपन को क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है? कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। क्या ज्ञात करना है? जो त्रिज्या है ना स्पर्श रेखा पर क्या है? लंब है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या है? लंब है। स्पर्श रेखा पर लंब है। कर लिया? ये क्या है? त्रिज्या। ये क्या है? स्पर्श रेखा पर क्या है? लंब है। वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा एक बिंदु को क्यों मानते हैं? जो बाहर है ना, ये क्या पूछ रहा है? ये बाहर, ये है ना स्पर्श रेखा पर क्यू, इस बिंदु को क्या मान लेंगे? क्यू। इसको नाम दे दिए क्यू। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है इसकी ये लंबाई ज्यादा है या ये ज्यादा है। ऐसा ये क्या होती है? ये घर होता है। तो घर में हमेशा लंबाई ऐसे ही तो मापी जाती है। किसी भी चीज की लंबाई माप लो, ऐसे ही तो मापी जाती है। तो ऐसे मापेंगे। अगर ऐसे मापेंगे तो ये लंबाई ज्यादा होगी ना। और सामने तो ऐसे मापेंगे तो कैसी होगी? कम होगी। और ऐसे मापेंगे तो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो वही पूछ रहा है इनमें से ओपी ज्यादा है या ओ क्यू ज्यादा है। तो क्या लगे? त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। क्या है? लंब है। अब कह रहे हैं वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा एक बिंदु को क्यों मानते? वृत्त है, वृत्त के बाहर से स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर से स्पर्श रेखा एक बिंदु क्यू मानते हैं। क्या मानते हैं? एक बिंदु को क्या मानते हैं? क्यू। बिंदु क्यू ये माना है ना, क्यू मानते हैं। मान लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो क्या लिखेंगे? लिखो यहाँ पर चूंकि क्या लिखेंगे? चूंकि ओपी चूंकि ओ क्यू
ओ क्यू कैसा है, ओपी से बड़ा है, ओपी से ओ क्यू कैसा है, बड़ा है। कोई स्पर्श रेखा को ऐसे मापेंगे या किसी भी चीज़ को ऐसे मापेंगे तो ये कैसा है, ये कैसी मापते हैं, बड़े में, ऐसे मापेंगे तो क्या होता है, छोटा। तो ओ क्यू ओपी से क्या है, बड़ा है। तो देखो ओ क्यू बड़ा है किससे, त्रिज्या से, ये त्रिज्या ही है, त्रिज्या से बड़ा है। अब हम क्या लिख देंगे, यदि हम क्या लिखेंगे, यदि हम स्पर्श रेखा पर, यदि हम स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा पर कोई अन्य बिंदु भी मान ले, कोई अन्य बिंदु भी मान ले, कैसे, मतलब ए क्या माना है, ओ, और ए क्या माना है, क्यू। अगर क्यू की जगह अपन एम मान लेते, एस मान लेते, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते, तो अभी क्या होती, त्रिज्या से ये क्या होती, स्पर्श रेखा बड़ी होती, क्या होती, बड़ी होती। ओ क्यू ओपी से क्या होता, बड़ा होता। लिख दिया, बी मान ले, तब भी त्रिज्या सबसे कम दूरी पर ही होगी, तब भी त्रिज्या सबसे कम दूरी पर होगी, सबसे कम दूरी पर होगी, अतः त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। और क्या लिखेंगे, अतः त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। क्या है, स्पर्श रेखा पर लंब है, लंब है। ये क्या है, सिद्ध हुआ। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, एकदम थ्योरी जैसी लिखी है। देखो मैं दोबारा समझाऊं, क्या दिया है इसमें, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या है, लंब है। एक वृत्त है, बिंदु से स्पर्श रेखा है, और ये क्या है, वो वृत्त का केंद्र मान लिया, ये त्रिज्या है, इसको क्या लिख देंगे, या त्रिज्या है, ये क्या है, स्पर्श रेखा, क्यों मानी। देखो तो कुछ नहीं किया, सबसे पहले अपन ने ये जो भी ये चित्र बनाया था ना, उसमें जो कुछ मान लिखा था अपन ने, वो वृत्त का केंद्र ये मान लिया, और एक्स और वाई क्या है, स्पर्श रेखा है, जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श क्या है, रेखा है, सिद्ध त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। अपन को इसमें सॉल्व क्या करना है, जो त्रिज्या दी है ना, वो क्या बताना है, स्पर्श रेखा पर लंब है या नहीं है। तो वही लिखा है अपन ने, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। वृत्त के बाहर से स्पर्श रेखा पर बिंदु क्यू मानते हैं, जो वृत्त के बाहर से जो स्पर्श रेखा दी हुई है उसको क्या मानते हैं, क्यू मानते हैं। अब अपन को क्या बताना है, सिर्फ इसमें ये बताना है, ये वाली ये दिया है ना, त्रिज्या बड़ी है या स्पर्श रेखा बड़ी है, तो आप कौन सी है, ओ क्यू बड़ी है त्रिज्या से, बस इतना सही लिखा है। देखो चूंकि ओ क्यू बड़ा है ओ पी से, ओ क्यू बड़ा है त्रिज्या से, तो अपन ने क्या लिखा है यहाँ पर, यदि हम स्पर्श रेखा पर कोई भी अन्य बिंदु मान ले, जो स्पर्श रेखा दिया है यहाँ पर कोई अन्य बिंदु भी मान ले, पी की जगह चाहे जौन सा भी मान ले, एक्स वाई जेड में से या ए बी सी डी में से चाहे जौन सा भी, तब भी क्या होगा, मान ले तब भी त्रिज्या तब भी त्रिज्या कम दूरी पर ही होगी। त्रिज्या है ना, वैसे कम दूरी पर ही होगी, तो क्या लिखेंगे, तो बाद में अंततः त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। बस इतना सा ही इसका आंसर है, इतना सा ये क्या है, इसका आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है और इस साल भी पूछी जाएगी। देखो अब प्रश्न नंबर दूसरा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें, पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या बता रखा है आपको, सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है बढ़िया ठंडे से दिमाग से। इसको पढ़ने के बाद ये देखना है कि इसमें दिया क्या है, प्रश्न में ही उत्तर इसका प्रश्न में ही छिपा रहता है। ये चैप्टर इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें उत्तर इनके प्रश्नों में ही छिपा रहता है। तो क्या दिया है इसमें, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाए 5 सेंटीमीटर, इसमें क्या दी है, त्रिज्या दी है। इसको ओ मान लेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है, पी क्यू है, इसको मान लेंगे पी क्यू है, क्या है, एक पी है, स्पर्श रेखा है पी क्यू है, पी क्यू ओ बिंदु पर इस प्रकार मिलती हैं, एक इस यहाँ पर खींच दो रेखा और एक यहाँ पर, इसको ओ मान लो। इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है, ओ और क्यू का मान कितना दिया है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, देखो 12 सेंटीमीटर दिया है और त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर है।
क्या ज्ञात करना है, पी क्यू अपन को ज्ञात करना है। तो सभी को पता होगा ना पाइथागोरस प्रमेय, सभी को याद है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को भी हेल्प मिलेगी। देखो 5 है, अब क्या लिखे, ये डायग्राम बना रही है। अब क्या बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट में मुझे इसका वो बताओ आंसर। क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। बताओ मुझे, मैंने सही लिखा है ना, यही होता है ना। सभी कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते जाओ और अपने अपने दोस्तों को शेयर भी करते जाओ साथ में। कर्ण का स्क्वायर क्या है, 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है अपन को ज्ञात करना है, तो आधार का स्क्वायर। अब क्या करेंगे बताओ, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, बराबर आधार कितना दिया है, यहाँ पर आधार कितना दिया है P और Q, तो आधार क्या होगा P Q का स्क्वायर। तो देखो क्या करेंगे, इसमें से 144 में से कितनी को घटाएंगे, पी क्यू का स्क्वायर बराबर 144 में से कितनी घटाएंगे 25 को, तो कितनी बचेगी 119 बची। अब क्या करेंगे देखो पी क्यू बराबर इससे क्या करेंगे, इसका घटाएंगे तो 119 पे क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे 119, यही इतना सा क्या है इसका आंसर। दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3। बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसमें से मैंने इस 10 चैप्टर में से 8 या 10 ऐसे प्रश्न करवा रही हूँ जिसमें से आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे, जो आपकी 3 इसमें थ्योरम है और बाकी के क्या है प्रश्न है। तो देखो क्या करेंगे, बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था, पहले क्या देखना चाहिए, पहले प्रश्न पढ़ना चाहिए, उसमें पूछ क्या रहा है, अपन को निकालना क्या है। तो क्या दिया है, बाएं बिंदु से वृत्त एक क्या है, वृत्त है, ओ वृत्त का केंद्र है, बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, बाएं बिंदु कौन सा है पी, यहाँ से स्पर्श रेखा एक तो एक खींची गई है और एक क्या खींची गई है ओ, एक क्या खींची गई है बी खींची गई है। अब क्या करेंगे, इसमें अपन को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना लिखना है। इसमें क्या लिखना है कि अपन ने जो इस चित्र में जो जितना भी अपन ने बनाया है स्पर्श रेखा वृत्त का केंद्र, तो सबसे पहले अपन ने क्या माना था, ओ वृत्त का केंद्र है। सीधी सी एक ही लाइन लिखेंगे, माना ओ वृत्त का केंद्र है, माना ओ वृत्त का केंद्र है। अगर आप वृत्त को भूल भी जाओ ना तो रोटी तो याद ही रहती है ना, रोटी कैसी होती है गोल गोल, कैसी होती है गोल गोल, तो वृत्त ध्यान आ जाएगा रोटी से, रोटी होती है कैसी गोल गोल। तो सबसे पहले अपन को क्या मान लेना है, माना ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। अब क्या है, ए ओ वृत्त का केंद्र है, 2 स्पर्श रेखाएं, इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं कॉमा 2 स्पर्श रेखाएं। बताओ मुझे 2 स्पर्श रेखा कौन सी है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं, कौन सी है, एक तो ए और पी है और एक ए पी, एक तो ए पी और बी पी, बी और पी। तो हमें सिद्ध क्या करना है, बताइए आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए और पी बराबर हैं, ओ बी और पी के बराबर है या नहीं है, इतना सा देखना है। देखो हमें सिद्ध करना है, इतना सब कुछ लिखना है आपको पेपर में, सिद्ध करना है, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करोगे आप मुझे बताओ, क्या सिद्ध करेंगे कि ए पी बराबर है बी पी के या नहीं है, जो ए और पी स्पर्श रेखा बी पी के बराबर है या नहीं है, सिर्फ इतना सा ही सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, देखो त्रिभुज ओ ए पी में ऐसे भी लिख सकते हो या ए ओ पी में। तो देखो त्रिभुज ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी लिख लिया, त्रिभुज ए ओ पी, ओ ए पी और एक क्या बना है ओ बी पी बराबर ओ बी पी, त्रिभुज ओ बी पी, त्रिभुज ओ बी पी, इतना सा लिख लिया इतना सा। अब देखो ओ और ए क्या है त्रिज्या है, तो देखो ओ और ए
ओ ए बराबर बी और ओ, ये क्या है? त्रिज्याएं। तो यहाँ पर कोष्टक में लिख दो, ये क्या है? त्रिज्याएं, त्रिज्याएं हैं। देखो इसमें दिख रहा है ना, ओ और ए क्या है? त्रिज्याएं, और बी और ए क्या है? त्रिज्याएं। तो लिख लिया है ना इसमें से, ओ ए त्रिज्याएं और बी भी त्रिज्याएं। पी और ओ, पी ओ बराबर पी ओ बराबर पी ओ, ओवेनिष्ट है। क्या है? ओवेनिष्ट। ओवेनिष्ट क्या? ओवेनिष्ट है। ओवेनिष्ट क्या? कॉमन। क्या है ये? कॉमन। कॉमन है ना। ओ पी यहाँ पर भी है और ओ और पी यहाँ पर भी है। तो क्या लिखेंगे? कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी दिया है ना। ओ ए पी और ओ ए बी, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। तो देखो क्या लिखेंगे? 90 डिग्री का कोण बनना है, लिख लिया। अब क्या करेंगे? देखो 90 डिग्री का कोण, तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है। ओ पी ओवेनिष्ट बजाय दोनों में एक जैसी है, और ओ और ए क्या है? दोनों त्रिज्याएं। अपन को ज्ञात क्या कर, सिर्फ पता क्या लगाना है इसमें ए पी बराबर बी पी, ये दोनों बराबर है या नहीं है, स्पर्श रेखाएं। लिख दिया इतना सा। अब क्या करेंगे? तो त्रिभुज ओ ए पी बराबर सर्वांसम है किसके? सर्वांसम है त्रिभुज किसके? ओ बी पी के है। लिखेंगे RHS बराबर। ठीक है। अब सिर्फ इतने यहाँ पर क्या लिखेंगे? वैसे तो इसका इतना सा ही आंसर। अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे? सर्वांसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर हैं। त्रिभुजों के संगत भाग बराबर है। संगत भाग बराबर है। अपन को इतना सा ज्ञात करना था, वो जो कर लिया, बराबर है। अब यहाँ पर लिख देना सिद्ध हुआ। थ्योरम में ऐसे ही लिखा जाता है, लास्ट में ऐसे ऐसे करके लिख देते हो ना, यस। ऐसे मत लिखना। क्या लिखोगे? सिद्ध हुआ। अपन ने सिद्ध कर दिया ना, AP बराबर BP के। ठीक है। अब देखो दूसरा वाला प्रश्न। एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें अपन को क्या पूछा है? सिर्फ वृत्त की त्रिज्या पूछी है। क्या पूछा है? वृत्त की त्रिज्या पूछी है। तो क्या बनाएंगे इसमें? डायग्राम। क्या क्या है? एक वृत्त है, O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। O वृत्त बिंदु A से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाएं कितनी है? स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। और इसकी दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। इतनी सी तो है। और त्रिज्या अपन को क्या करना है? एक ज्ञात करनी है। तो इनको नाम दो O, P और Q दे दिया। बस इतना सा बना लिया। और इतना सा बनाने के बाद बस एक ही दिमाग में क्या चलना चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज OPU में, त्रिभुज OPU में क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। यही होता है ना आधार। अब क्या करेंगे? देखो इसमें इनके मान रखेंगे। तो बताओ कर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर, तो 25 का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब कितना है? अपन को ज्ञात करना है। क्या करना है? अपन को ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करना है, स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर दिया है। अब बताओ 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर होता है 625। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। इधर आई तो काय की आ जाएगी? माइनस की बराबर लंब का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 625 में से 576 जाएगी तो कितनी बचेगी? 49। तो लंब का स्क्वायर बराबर कितनी? 49 बची। 49। अब क्या करेंगे? देखो इससे क्या करेंगे? स्क्वायर को हटाएंगे और 49 पे क्या चढ़ा देंगे? रूट चढ़ा देंगे।
तो बता 49 कितने का स्क्वायर होता है, तो 7 का। तो इसका आंसर कितना आ गया 7, अतः इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 7। शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की को स्पर्श करता है। इसमें क्या करना है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा क्या करना है, ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इतना सा ही पूछा है इसमें। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन, इसमें डायग्राम बनाएंगे। तो बनाओ। इसमें दो क्या है, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, एक ये और एक ये, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक ये और एक ये दिया है। इसको मानो ए क्या है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा इसको क्या मानेंगे, एम मान लेते हैं। इसको ओ मान लेते हैं। ये क्या है, बी, और ये क्या है, ओ ए बी, इसको मान लेते हैं ए, नाम दे दिया। ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या बनेगा, ओ ए और एम में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ ए एम में, वही पाइथागोरस प्रमेय। ओ त्रिभुज ओ ए एम में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर, यही होता है ना। तो इस प्रश्न को मेरे हल करने से पहले आपके आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट करो मुझे। क्या है, कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यही होता है आधार स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो इतना सा दिया है इसमें क्या करेंगे, इनका मान रखेंगे। तो कर्ड कहाँ है, ये तो कर्ड का स्क्वायर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया है यहाँ पर, आधार कितना दिया है ए एम, इसका तो ए एम का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3, तो इस 3 का स्क्वायर। अब बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 3 का स्क्वायर इस साइड आएगा तो काय का आएगा माइनस का, बराबर ए एम का स्क्वायर। 25 में से 9 जाने पर कितनी बचेगी, 25 में से 9 घटाओ तो कितनी बची, बराबर कितनी बची 16, इतनी बचेगी ना 16। तो ए एम बराबर इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो 16 पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो ए एम बराबर ये कितने का होता है 4 का होता है। तो ए एम कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। आधार कितना निकल के आ गया 4 निकल। अब क्या पूछा है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो जीवा ए बी क्या है, जीवा ए बी, जीवा ए और बी, यही तो है ए और बी। तो क्या है देखो, लंबाई ए बी बराबर क्या 4 + 4 बराबर कितना है 8। इसका इतना सही क्या है आंसर है, देख लिया। अब क्या करेंगे प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न नंबर 6 तो इसमें भी क्या पूछ रहा है, ये देखो वृत्त की त्रिज्या इसमें भी पूछी है और इसमें भी पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या, यही पूछ रहा है ना। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसमें, तो एक बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा एपी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ए की केंद्र ओ से दूरी 13 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये तो और सिंपल बन गया, बहुत साधारण सा बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें तो सब कुछ दे ही दिया है, अपन को क्या रखना है, बस क्या लगाना है इसमें, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, स्क्वायर करना है 13 का 12 का और आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, तो क्या दिया है, एक वृत्त मानेंगे, मान लिया एक वृत्त पर स्पर्श रेखा एपी की लंबाई ओ मान लिया, वृत्त का केंद्र क्या होता है ओ, पी, इसको क्या मान लेंगे पी, और यहाँ क्या मान लेंगे ए। एपी की लंबाई कितनी दी है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दी है की लंबाई 12, तथा ए की केंद्र ओ से दूरी 13 ए है और इसकी दूरी कितनी है 13 सेंटीमीटर, यहाँ तो इसकी दूरी कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो ये अपन को क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कैसे करोगे, इसके लिए क्या लगाए पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ड का स्क्वायर। तो कर्ड कितना है यहाँ पर, कर्ड कितना है, कर्ड कितना है यहाँ पर, क्या होगा, तो ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर
बराबर OP का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर AO का स्क्वायर, OP का स्क्वायर प्लस बराबर A और O का स्क्वायर। अब क्या बचा है? A और P का स्क्वायर, यही बचा है। O और P का स्क्वायर कितना है अपन को ज्ञात करना है, तो OP का स्क्वायर बराबर A और O का स्क्वायर कितना है? A और O का 13, तो 13 का स्क्वायर प्लस A और P का कितना है? 14, तो वो सॉरी 12, तो 12 का स्क्वायर। अब बताओ OP का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है? सभी को याद होने चाहिए ये स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। क्या आएगा यहाँ पर? माइनस 144 होता है। तो OP का स्क्वायर बराबर 169 में से 144 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर? 25 बचा। OP बराबर इस पर स्क्वायर हटाएंगे और क्या चढ़ा देंगे यहाँ पर? रूट, तो रूट 25। OP बराबर ये कितने का होता है? 5 का, तो इसका आंसर कितना आया? 5। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आई? 5। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें? अपन को वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखो एक जैसी लैंग्वेज दी है, बस यहाँ पर देखो ये नंबर केंद्र दूरी चेंज कर देगा, लंबाई चेंज कर देगा। अगर वृत्त दे देगा तो लंबाई पूछ लेगा, लंबाई दे देगा तो आधार पूछ लेगा, बस यही करता रहता है, प्रश्नों को ऐसे ही घुमाता रहता है। और तो आपको सबसे क्या करना चाहिए? आपको तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान होना चाहिए। देखो बिंदु ए से जो एक वृत्त का केंद्र है, तो पहले ही वो क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। दिया है एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी है। क्या है? वृत्त का केंद्र है, वह बन गया ये A P और ये क्या है? O। कितना है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसमें ज्ञात क्या करना है? त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण कितना दिया हुआ है? कर्ण कितना दिया है? A और ये, तो कितना है? 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है? ये लंब है, अपन को क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है, प्लस आधार कितना दिया है? 5, तो 5 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसको त्रिज्या लिख दो या लंबाई लिख दो, चाहे जो लिख दो, इसको R लिख देते हैं त्रिज्या। क्या करेंगे? R स्क्वायर बराबर 25 माइनस के 16। R बराबर 25 में से 16 जाएंगे तो क्या बचेंगे? 9। कितने बचे यहाँ पर? 9 बचा ना। 9 स्क्वायर। R बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो 9 पे क्या चढ़ा देंगे? रूट। R बराबर ये 3 कितने 9 कितने का होता है? 3 का, तो इसका आंसर कितना है? 3 है। शुरुआत करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर है। तो उसमें क्या बनाएंगे? सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, खींची गई स्पर्श रेखाएं A और B, स्पर्श रेखाएं खींची गई, इनको नाम दे दो x, इसको दे दो y, इसको दे दो P और इसको Q। और ये क्या है? O है ना, O वृत्त का केंद्र है। अपन ने जितना इसमें माना है वही आपको क्या करना है? इसमें लिखना है। ये भी थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है और इस साल भी पूछी जाएगी। क्या लिखेंगे? O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। और ये क्या है? A और B क्या है? दोनों A और B वृत्त का व्यास है। A और B
वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास। तथा बिंदु ये क्या है, बिंदु ए, बिंदु ए पर स्पर्श रेखाएं कौन सी है, बिंदु ए पर स्पर्श रेखाएं कौन सी है, एक्स है और वाई है। और बिंदु बी पर स्पर्श रेखाएं कौन सी है, पी है और क्यू है। अब उनको क्या लिखना है, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर स्पर्श रेखा कौन कौन सी है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एक्स और वाई है। और क्या लिखेंगे, बिंदु बी पर स्पर्श रेखा कौन कौन सी है, बी पर स्पर्श रेखा पी और क्यू है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पी और क्यू है। इतना सही दिया है। अब उनको सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि एक्स और वाई और पी और क्यू ये समांतर हैं या नहीं है। तो देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एक्स वाई समांतर हैं पी क्यू के, एक्स वाई समांतर हैं पी क्यू के या नहीं है, इतना सा बताना है। तो क्या लिखेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति में क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जो वृत्त की त्रिज्या है ना, इस पर ये क्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो देखो हम जानते हैं, हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या किस पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। आपको भी पेपर में ऐसे ही लिखना है, बढ़िया आराम से सजा सजा के कॉपी को लिख दिया ना। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो त्रिज्या कौन कौन सी है, ओ और ए लंब है किस पर, एक्स और वाई पर हैं। और तथा ओ और बी किस पर लंब है, पी क्यू पे। इतना सही लिखना है। तो यहाँ कोण कौन से दिए हैं, कोण ओ ए और एक्स, कोण ओ ए एक्स बराबर कोण ओ बी पी, कोण ओ बी पी, कोण ओ बी पी कैसे, एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो और क्या लिखेंगे इसके नीचे, हम जानते हैं कि जब एकांतर कोण समान हो तो एकांतर कोण बनाने वाली रेखाएं भी कैसी होंगी, ये कैसी होंगी, ये समान होंगी, ये कैसी होंगी। तो लिख दो बस, इतना सही लिखने हैं। हम जानते हैं कि जब एकांतर कोण समान हो तो एकांतर कोण बनाने वाली रेखाएं भी कैसी होंगी, ये तो एकांतर कोण बनाने वाली रेखाएं भी, कोण बनाने वाली रेखा भी समांतर होंगे। तो सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ, एक्स और वाई समांतर हैं किसके, पी क्यू के। देखो दो सिद्ध हुआ। इतना सही इसका आंसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट में जाते समय एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना।